और माननीय उदयलाल जी भडाना विधायक मांडल और माननीय श्री गोपाल लाल जी शर्मा विधायक मांडलगढ़ हमारे बीच यहाँ पहुंच गए। जोरदार इनका तालियों के साथ। और सबसे पहले क्योंकि समय कम है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो पधारे और मां सरस्वती पर पुष्पमाला से, और नगरपालिका के चेयरमैन अध्यक्ष महोदया रेखा जी आप सहयोग करें दीप प्रज्वलन के लिए। हरि ओम सोमुखश्च कदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि ये पठे शृणुयादपि। आइए हम आज ज्यादा कुछ समय नहीं लेते हुए स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। भारत माता की साइड में जाओ भैया, बैठ जाओ आप लोग। क्या है, पकड़ ले। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब इसको मैं ग्रामीण अभियान कहूं या शहरी अभियान है? अरे भाई, पहले ग्राम पंचायत थी, अब आपने नगर पालिका बनवा ली, तो नगर पालिका तो शहरी हो जाता है, कस्बा है ना। तो इसी अमीरगढ़ के ही सभी लोग हैं इसमें। कितनी आबादी है? कितना बड़ा कस्बा है? अच्छा, फैक्ट्रियां भी हैं यहाँ? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, मुझे आपके दर्शन का लाभ मिला। मंच पर मेरे साथ हमारे मंत्रिमंडल में हमारे साथी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, आपके अपने ही लोकप्रिय सांसद दामोदर अग्रवाल जी, विधायक हमारे लादूराम जी, गोपाल जी, उदयलाल भडाना जी, हमारी चेयरमैन साहब रेखा परियार जी, और हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई प्रशांत मेवाड़ा जी, सभी अधिकारीगण, आप सभी मेरे भाई और बहनों, मेरा आज यहाँ हमीरगढ़ आना था, तो मैंने सोचा क्यों ना हमीरगढ़ वालों के ही मैं दर्शन कर लूं। नहीं तो हमीरगढ़ हवाई पट्टी से ही मैं सीधा, क्योंकि अब आप आज से ही हवाई जहाज उड़ते हुए देखेंगे, हैं? लगातार देख रहे हैं ना? कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है ना? अच्छा, हमारे कई भाई बहन भी होंगे ऐसे जो उनके मन में भी ये सपना आएगा कि हमें भी पायलट बनना है, तो हमारे भाई और बहन भी उससे मोटिवेशन होगा उनका, और कई आएंगे, करेंगे उसमें, ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे आज आना था, तो मैंने सोचा एक बार मैं हमीरगढ़ वालों के दर्शन कर लूं। आज हमारा यहाँ शिविर है। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये शिविर हमारे हर व्यक्ति जिसका कोई काम है, छोटे छोटे काम है, हमारी माता बहनें हैं, हमारे किसान हैं, हमारे मजदूर हैं, उनको इन शिविरों का फायदा कैसे मिले। दूसरा कि बदलता मौसम है, आप सभी हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बदलते मौसम में थोड़ा स्वास्थ्य में भी दिक्कत आती है कि नहीं आती है? खांसी, जुकाम, बुखार, खुजली, ये सब होता है कि नहीं होता है? मौसम बदलता है तो ये भी होता है। तो इसके माध्यम से आपके स्वास्थ्य शिविर भी लग रहे हैं, तो उसको दवाई आपको घर बैठे यहाँ उसकी दवाई भी आपको मिलेगी, जिससे आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपना काम करते रहें।
हमारे छोटे छोटे काम होते हैं, हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, अपना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये छोटे छोटे होते हैं लेकिन हर व्यक्ति के काम आते हैं। तो इनको जाना पड़ता है आपको। आपका कहाँ लगता है इनका? एसडीएम ऑफिस। एसडीएम ऑफिस यही है, यही है, तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर जाना पड़ता है, ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब आपके पास यही बनाने आ गए, आपके ये विद्यालय है कि निकाय, नगर पालिका है, नगर पालिका में ही आपके आ गए। तो मेरा कहना है कि आपको इस तरह के लाभ भी मिल रहे हैं। फिर किसानों के लाभ हैं। आज मैं देख रहा था, वो पेपर देना कितने हुए, आज मैं देख रहा था, मैंने पूछा आते ही कि कितने काम हुए हैं, तो किसान गिरदावरी का जो काम हुआ है वो 18, फार्मर रजिस्ट्री 22 हुई है, जाति प्रमाण पत्र 5 मिले और नामांतरण 24 हुए हैं। 136 में शुद्धिकरण 1 हुआ है और विभाजन प्रस्ताव भी आया है, वो भी हुए हैं। ये काम ऐसे हैं जैसे रास्तों के विवाद हैं, हमारा नामांतरण दाखिला नहीं हो रहा है तो वो इसमें हो जाते हैं। फिर क्या है, कई बंटवारे के बहुत होते हैं, विभाजन यानी बंटवारे के काम होते हैं, वो काम भी सहज में हो जाते हैं। इन कामों के लिए जाना पड़ता है, दिक्कत आती है, और इन शिविरों के माध्यम से आम जन को उसका फायदा मिलता है। फिर आपके लाइट की कोई परेशानी तो नहीं है, उसको भी देखें। तार कहीं झूलते हुए तो नहीं है, उनको भी ठीक कराइए। मीटर खराब तो नहीं है, उसको भी ठीक कराइए। इसके अलावा पशुओं में बीमारी भी हो जाती है बारिश के बाद, तो पशुओं की बीमारी के लिए तो उनको भी दिखाइए। पशुओं के बीमा भी हो रहा है, उसको भी कराइए। तो मेरा कहना यह है कि इस तरह के इलाज, जैसे हमारी कई बहनें हैं, आंगनबाड़ी की बहनें भी आई हैं, एक हमारे टीबी मुक्त भारत हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, ऐसी निक्षय बहनें हैं, उनको भी किट मिल रही है। ऐसे बहुत सारे काम आपके यहाँ हो रहे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि हमारी जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, जैसे हमारी राजीविका की बहनें हैं, उनको उसका लाभ मिलता है, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। हमारी स्वयं निधि योजनाएं, जिसमें हम काम करना चाहती हैं, हमारी बहनें काम करना चाहती हैं। स्वयं निधि योजना कैसी है कि पहले उसको 15,000 रुपए मिलेंगे, उनको जमा करा देंगे, फिर आप उसके 25,000 हो जाएंगे, फिर उसको जमा करा देंगे तो फिर 50,000 हो जाएंगे। तो उससे उसके रोजगार में बहुत बड़ा काम होता है। जो पैसा आपको आवश्यक है वो उस पैसा मिल जाता है और उससे अपना काम बढ़ जाता है। जैसे पिछले दिनों में एक जगह गया था तो उनसे मेरी बातचीत हो रही, उन्होंने कहा कि स्वयं निधि योजना में उसने तीसरी किस्त ली थी 50,000 रुपए की। मैंने कहा इसका क्या करोगे आप? उन्होंने कहा था मैं मूंगफली का ठेला लगाता हूं, अब मूंगफली की फसल आ रही है तो मेरे को सस्ते में मैं मूंगफली खरीद लूंगा और सर्दियों भर उसको मैं बेचूंगा, तो मेरे को मूंगफली में भी लाभ होगा और वैसे भी लाभ होगा। कई